हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपके ये सपोर्ट की वजह से मेरी वीडियोस को फर्स्ट रैंकिंग मिल रही है। थैंक्स सो मच फॉर दिस लव एंड अफेक्शन। तो आइए समय व्यर्थ न गवाते हुए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बाकी वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में बीच बीच में आपको राजेंद्र बाबू के जीवन से संबंधित कुछ नॉलेज दी जाएगी और उसी नॉलेज के बेस पे एंड में आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाएगी। आइए उनके नाम जानते हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। विक्रम, सचिन शर्मा, रमन भारद्वाज, नीलम शाह। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लास्ट वीडियो के आंसर करने वाले विनर्स। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। आइए छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने सबसे पहले पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी थे। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? उत्तर, राजेंद्र बाबू ने अपनी 15-16 पोतियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया। हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? उत्तर, लेखिका प्रयाग से 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। प्रश्न, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? उत्तर, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर उबले हुए आलू खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई। आइए 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है? उत्तर, राजेंद्र बाबू की मुखाकृति तथा शरीर का संपूर्ण गठन एक सामान्य भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा भी सामान्य व्यक्तियों के समान थी। उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक सामान्य नागरिक जैसा ही था। इसलिए जो भी उन्हें देखता था उसे यही लगता था कि ऐसे व्यक्ति को पहले कहीं देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसकी प्राय थी? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता एक व्यवस्था से निर्मित होती थी। राजेंद्र बाबू की व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता से परिपूर्ण होती थी। इसलिए उनकी व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता की प्राय तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता राजेंद्र बाबू की व्यवस्था की प्राय थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों हो आया? उत्तर, लेखिका को चक्रधर बाबू का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी राजेंद्र बाबू के ही समान थे। जब राजेंद्र बाबू के मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते थे। हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा है? उत्तर, राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि
वे धरती के समान सरल, क्षमामय, सबके प्रति ममतालु तथा त्यागमयी थीं। बिहार के जमींदार परिवार की वधू होकर भी उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। वह सबका बहुत ध्यान रखती थीं। वह अत्यंत विनम्र स्वभाव की थीं। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? उत्तर, राजेंद्र बाबू की पोतियां छात्रावास में सामान्य छात्राओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहती थीं। वह सभी खादी के कपड़े पहनती थीं। उन्हें अपने वस्त्र स्वयं धोने होते थे। उन्हें अपने कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वह अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थीं। उन्हें साबुन, तेल आदि के लिए सीमित राशि ही दी जाती थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू तथा उनकी पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। अपनी पोतियों के संबंध में राजेंद्र बाबू ने लेखिका से कहा था कि उनकी पोतियां जैसी रहती आई हैं अब भी वैसी ही रहेंगी। इस प्रकार से उनकी पत्नी स्वयं भोजन बनाकर पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उपवास का परायण फल, मेवे, मिठाइयाँ आदि के स्थान पर वे उबले हुए आलू खाकर करते थे। आइए 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव के बारे में निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है। शारीरिक बनावट, राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय की आकृति और गठन की छाया थी। उनके हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले घने छोटे छोटे बाल, चौड़ा मुख और माथा, बड़ी बड़ी आँखें और घनी भौहें थीं। उनका रंग गेहुआ और बड़ी बड़ी मूछें थीं। वेशभूषा, उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त होती थी। वह खादी की मोटी धोती ऐसे पहनते थे कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटने तक होती थी तो दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली छूती थी। वह काले रंग का बंद गले का कोट पहनते थे जिसका ऊपरी भाग बटन टूट जाने के कारण खुला रहता था। पैरों में मोजे जूते पहनते थे और सिर पर गांधी टोपी पहनते थे। स्वभाव, उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने मूल से जुड़े रहने में विश्वास रखते थे। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतना साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय थी। वह धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, ममतालु तथा सरल थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। बिहार के जमींदार परिवार की वधू तथा स्वतंत्रता संग्राम के सुप्रसिद्ध सेनानी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने के बाद भी उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। पोतियों से मिलने आने पर वे छात्रावास की अन्य छात्राओं, सेवकों आदि को भी मिठाई बांट देती थीं। गंगा स्नान के समय वे खूब दान करती थीं। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न, लेखिका प्रयाग में कौन सी कक्षा में पढ़ती थी तथा शीतावकाश में कहाँ जा रही थी? उत्तर, लेखिका प्रयाग में बीए में पढ़ती थी और शीतावकाश में भागलपुर जा रही थी।
हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वेशभूषा की क्या विशेषता दृष्टि को और भी उलझा देती थी? उत्तर, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता दृष्टि को और भी उलझा देती थी। प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता की प्राय थी। प्रश्न, फलाहार के साथ किन खाद्य पदार्थों की कल्पना लेखिका ने की थी? उत्तर, फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना लेखिका ने की थी। बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर लेखिका को कब मिला? उत्तर, 1937 में। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू के सचिव और सहचर थे? उत्तर, चक्रधर। अगला प्रश्न, लेखिका राष्ट्रपति भवन जाते समय अपने साथ क्या उपहार ले गई? उत्तर, सूप। एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। राजेंद्र बाबू को जीवन मूल्यों की परख रखने वाली दृष्टि के कारण कौन सी उपाधि मिली थी? उत्तर, देश रत्न। राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। हाँ या नहीं में उत्तर लिखें। हाँ। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू की 20-25 पौत्रियां थीं। हाँ या नहीं में उत्तर दें। उत्तर, नहीं। अगला प्रश्न, पटना में भाई से मिलने की बात थी। सही या गलत में उत्तर दें। उत्तर, सही। अगला प्रश्न, सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है। सही या गलत लिखकर उत्तर दें। उत्तर, गलत। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। वे सच्चे अर्थ में डैश की पुत्री थी? धरती। अगला रिक्त स्थान, उस समय डैश सैनिकों का डैश जेल ही रहता था? उत्तर, संघर्ष और गंतव्य। अर्थात उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अगला रिक्त स्थान, मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे राजेंद्र बाबू पाठ के प्रश्न उत्तर। अब बारी है वीडियो में आपसे पूछे जाने वाले सवाल की। आज का हमारा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो में आपका नाम भी शामिल हो सके। साथ ही ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है या नहीं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।